हमारी जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है हमारे पास जहां से हमने ये वाली वैल्यू निकाली है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा। अभी अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ, यहाँ पर जो है रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात तो हमने सीख ली, ठीक है। इसलिए ये रेट ऑफ द, यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए अगर मैं तुम्हें कहूंगी वी हैव अ रिएक्टेंट ए जो रिएक्शन करने के बाद बी प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अब सब बच्चे यहाँ पर देखेंगे, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, यहाँ पर देखेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन को शुरू करती हूँ, ए से बी बन रहा है, जब टाइम जीरो था, जब बेटा टाइम क्या था, जीरो था, एट टी इज इक्वल टू जीरो, जो ए की कंसंट्रेशन थी, जो ए है रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन ए थी, राइट। अभी टाइम जीरो ही है तो रिएक्शन होनी शुरू ही नहीं हुई। अगर रिएक्शन नहीं हुई तो हमारे पास जो बी है बेटा वो कितना है, वो कितना बच गया, वो जीरो बच गया, ठीक है। समझ में आ रहा है नितिन जी, ठीक है। यहां पर जब रिएक्शन हुई ही नहीं तो बी का कंसंट्रेशन जीरो है। अब मैं अगर कहूं कि टाइम टी के ऊपर, टी टाइम के ऊपर क्या होगा, जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन ए थी, राइट। टाइम टी के ऊपर यहां पर हमारे पास रिएक्शन शुरू हो गई और कुछ जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो मान लेते हैं एक्स यहां पर डिसोसिएट हुआ, एक्स हमें एक्स अमाउंट ऑफ क्या मिल गया, बी प्रोडक्ट मिल गया। तो एक्स अगर हमें क्या मिला, बी का अमाउंट कितना है, एक्स मिल गया मुझे। तो जो टोटल ए था, मैंने जो ए लिया था, रिएक्टेंट ए का जो अमाउंट था स्मॉल ए, वो कितना बच गया, ए माइनस एक्स बच गया। ये बात में तो किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो सभी को क्लियर हो रहा है ना। अगर ये क्लियर है, नाउ अब यहां पर मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है। मुझे क्या लिखना है बेटा, अब मुझे यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या तरीका था रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने का, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी की फॉर्म में भी मैं यहां पर लिख देती हूं, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी। ये बात सभी को क्लियर हो रही है, क्या सभी को इतना क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है तो इससे नेक्स्ट स्टेप समझने में तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि अगर हम ये लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस मैंने एज इट इज लगाया, फिर ये डी को मैंने एज इट इज लिखा। अब ए को लिखना है मुझे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, है ना, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन में क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया, ओके, विच इज इक्वल टू डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन में क्या लिखा, डी टी। क्या सभी को इतना चमका, क्या सभी को इतना चमका, जल्दी से बताइए। अगर इतना चमक गया है, अब मुझे इनकी वैल्यूज लिखनी है, अब मुझे इनकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले रही हूं, अभी नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना है, अभी बस मुझे देखते जाओ। रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या लिखा था बेटा, माइनस डी, एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन डी टी, राइट। अब यहां पर इसको मैं फर्दर इसकी वैल्यूज को पुट करूंगी, राइट। तो यहां पर ए फाइनल माइनस ए इनिशियल मुझे लिखना है, तो फाइनल कितना था मेरे पास, ए माइनस एक्स, राइट, और इनिशियल कितना है मेरे पास, ए है, तो ए माइनस एक्स माइनस में ए लिख दूंगी, ठीक है। ए माइनस क्या लिखूं, ए माइनस एक्स माइनस में ए लिख दो, अपॉन में क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया, विच इज इक्वल टू डी, विच इज इक्वल टू डी, बी फाइनल क्या है मेरे पास, बी फाइनल, बी का फाइनल क्या है, ये इनिशियल है बेटा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, राइट। तो यहां पर फाइनल क्या है मेरे पास, एक्स, एक्स है, इनिशियल क्या है, जीरो है, तो यहां पर एक्स माइनस में जीरो हो गया, अपॉन में क्या लिख दिया, dt लिख दिया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बेटा सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है बोर्ड में, ठीक है। अब देखो, रेट इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ये a से a कट हो गया बेटा, a से a कट हो गया तो माइनस था यहाँ पर, और ये क्या आ गया, माइनस में x आ गया, x से x हटा दो, अपॉन में क्या बच गया, dt बच गया, विच इज इक्वल टू dx बाय dt, राइट। अब मैं इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकती हूँ कि रेट इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट हो गया, तो मेरे पास जो रेट है वो dx बाय dt के बराबर आ गया, मेरा जो रेट है वो dx बाय dt के बराबर आ गया है, ठीक है। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, जो कि क्या है, आप सभी को पता है, हमने अभी देखा जो रेट था हमारा बेटा वो किसके बराबर था, के नॉट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बातें कर रही हूं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में क्या लिख रही हूँ, कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं, रिएक्टेंट की लेते हैं, तो मैंने ए नॉट लिख दिया, जीरो ऑर्डर था तो ऊपर क्या लगा दिया, इसके जीरो लगा दिया, इसकी पावर, राइट। रेट मैंने अभी निकाला कितना है बेटा, dx बाय, कितना निकाला मैंने अभी रेट, dx बाय dt निकाला, तो dx बाय dt ये तो बेटा 1 हो गया, ये तो बेटा 1 हो गया, तो मेरे पास जो k नॉट की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, dx बाय dt इज इक्वल टू k नॉट। क्या सभी को इतना क्लियर हुआ, क्या सभी को इतना चमका? तो ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला फाइनल इक्वेशन आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है।
क्या लिखेंगे इसको, क्या है ये हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या है ये, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। क्या सभी को चमका, क्लियर, किस किस को अच्छे से बिल्कुल एक एक स्टेप समझ में आ गया, चमक गया, ठीक है, किस किस को बढ़िया से समझ में आ गया, चमक गया, है ना। अगर इतना क्लियर हो गया, अगर इतना क्लियर हो गया है, तब आपको इसके अगले स्टेप भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो, है ना, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। जो रिपीट वाले ना भाई वो थोड़ी सी शांति बरते, ठीक है, तुम्हारे लिए रिपीट भी कर देंगे, ठीक है, पहले समझ लो, पूरा समझ लो, ठीक है। अब बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे और खत्म करेंगे ताकि हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो आ जाए। चलो एक बार नोट मत करो, नोट करने का फिर से टाइम दे दूंगी, ठीक है। अभी अभी हमने क्या निकाला, देखो आगे के स्टेप देख लेते हैं। dx बाय dt इज इक्वल टू k नॉट आ गया, dx बाय dt इज इक्वल टू k नॉट आ गया, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मुझे इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पर क्या लगा दूं, इंटीग्रेशन कर देती हूँ। दोनों साइड पर क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन। तो मैंने यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन कर दिया और यहाँ पर k नॉट dt, k नॉट को मैंने वहां भेज दिया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई अनुराग जी, बताओ आस्था, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो आता है ना भाई, सीखा होगा, है ना, सर ने, फिजिक्स वाले सर ने करवाया होगा बेसिक्स में, जो मैथ्स वाले उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो, है ना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बहुत सिंपल वाला इंटीग्रेशन यूज हो रहा है भाई, मैथ में तो बहुत तगड़ा आता है तुम्हारा 12th क्लास में, है ना। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बेसिक है, इतना तो तुम्हारा, इससे ज्यादा तो फिजिक्स में यूज होता है ना। देखो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, dx का इंटीग्रेशन करा, यहाँ पर k नॉट dt का इंटीग्रेशन कर दिया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बताओ जरा, dx का इंटीग्रेशन क्या आता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन x आता है, अगर मैं यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन कर दूंगी तो t आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाता है, यस और नो। देखो अब यहाँ पर मैंने dx का इंटीग्रेशन करा, मेरे पास क्या आ गया, x आ गया, k नॉट मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल दूंगी, बाहर निकालूंगी तो इंटीग्रेशन ऑफ dt कर दिया, तो x इज इक्वल टू k नॉट t, x इज इक्वल टू k नॉट t, दिस इज द मेन इक्वेशन, राइट। ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आ चुकी है, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्या बेटा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर है सभी को। ये क्या है भाई, ये क्या पढ़े हमने, बेसिक्स, ठीक है जी, क्लियर है। ये क्या आ गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अगर आपको ये चमक गया, अगर आपको इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब हम इसके 2-3 केसेस बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा पेज ले लूं क्या यार, तुम कंफ्यूज हो जाते हो बाद में, है ना, पेज इसका दूसरा ले लेती हूं मैं, ठीक है जी। हमारे पास क्या आया, चलो इसको एक केस तो यहीं पर ही कर लो यार, इतना भी कंफ्यूज तुम नहीं होगे, बड़े हो गए अब तो, है ना। चलो तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू k नॉट t आ गया, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ पर क्या कर लूं, अगर मैं कहूं कि मैं वो टाइम कंसिडर कर रही हूं जब मेरे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, जब मेरे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो टाइम एट कंप्लीशन अगर मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे टाइम एट कंप्लीशन निकालना है, ठीक है। जब मैं टाइम को क्या ले रही हूं, ठीक है, एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होगी, ठीक है, उस केस में मुझे बताओ जो x है बेटा, क्या वो a के बराबर हो जाएगा। नहीं मैम, नहीं समझ में आया मैम हमको, तो ये क्या लिख दिए मैम जी, अरे ओ मैडम हमको ये नहीं समझ में आया है। क्यों नहीं आया समझ में, क्योंकि आपने ये नहीं देखा। अरे भाई ये देखो ना, यहां पर मैं कह रही हूं जब टाइम t था तो यहां पर कंसंट्रेशन x थी, यहां पर कंसंट्रेशन x थी। मैं कह रही हूं जब यहां पर रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होगी, उसको t इज इक्वल टू, चाहे तुम इंफिनिटी कह लो या फिर तुम कह लो कि t इज इक्वल टू एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब बेटा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो भाई जितना हमने रिएक्टेंट लिया था वो पूरा की पूरा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो पूरा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास ये जो x है वो a के बराबर हो जाएगा। अब चमका के नहीं चमका, बताओ जरा, अब चमका कि नहीं चमका। तो यही वाली बात हमने यहां पर लिखी है, सिंपल यही वाली बात को हमने इधर लिखा है कि एट कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, या फिर t इज इक्वल टू इंफिनिटी। जब हमने t को इंफिनिटी मान लिया भाई, जिस टाइम पर रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, वहां पर हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो x था, वो a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। अगर ऐसा है तो अब मैं बेटा इसको यहां पर इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगी, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू, ठीक है, इसको मैं कहां पर पुट कर रही हूं, इन इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं इसको पुट करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x की जगह पे मैंने a लिख दिया, राइट, और यहां पर k नॉट लिखा, और t की जगह पे क्या लिखा, कंप्लीशन का टाइम है भाई, ये क्या है, कंप्लीशन का टाइम है। ये इक्वेशन बन गई। तो अगर कभी मुझे क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट जब रिएक्शन हो रही होगी उसका टाइम कंप्लीशन का निकालना हुआ, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a अपॉन में k नॉट आ जाएगा, ठीक है जी, a अपॉन में क्या आ जाएगा, k नॉट आ जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है जी। ये हमारा एक और फॉर्मूला बन चुका है, जिसको तुम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो, क्या सभी को चमका, बताओ जी स्नेहा,
वंदना जी क्लियर है क्या सभी को? क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया, अब हमें लिखना है बेटा, अब हमें लिखना है हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, जब हमारी कंसंट्रेशन जो है इनिशियल के क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो लिखने का समय देंगे, लिखने का समय देंगे। अभी पहले समझ लो, अगला पॉइंट हमारे पास है, जब मैं यहां पर टाइम को क्या मान रही हूं, कितना हो गया, टी हाफ हो गया, यानी कि इसको मैं क्या बोल रही हूं बेटा, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कह रही हूं। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ वो होता है, हाफ लाइफ वो समय होता है जब हमारे पास पूरी जो कंसंट्रेशन है, जब हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जब हमारी जो कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पर थी वो क्या हो जाए, वो हाफ हो जाए, इनिशियल की जब हाफ हो जाए। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ, व्हेन, लिख भी लो चीज को, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ, क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, यस, आधी जिंदगी, पर्व को बाहर लिख रहा है आधी जिंदगी, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर क्या होगा, जब हम हाफ लाइफ की बात करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो हमें क्या कह रही थी, वो हमें कह रही थी कि जो x है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास k नॉट, देख लेते हैं, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो हमारे पास k नॉट t के बराबर है ना, x जो है वो k नॉट t के बराबर है, ये बात हमको पता है। अगर हमको ये पता है तो बेटा जब मैं यहां पर जो समय है वो कितना ले लूंगी, हाफ ले लूंगी। जब मैंने समय हाफ ले लिया, तो मेरे पास ये जो a माइनस एक्स था, ठीक है, ये जो मेरे पास a माइनस एक्स था वो a अपॉन में 2 नहीं हो जाएगा क्या, टोटल का हाफ कर दिया मैंने, टोटल जो मेरे पास जो टोटल कंसंट्रेशन थी उसका मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, है ना। देखो अब मैंने क्या कहा, हमने रिएक्शन में समझा था कि भाई जब t इज इक्वल टू टी था, उस टाइम पर मेरे पास जो कंसंट्रेशन थी वो a माइनस एक्स थी, है ना, ये बात मैंने तुम्हें बोली थी। अब मैं कह रही हूं कि मेरे पास जो समय है बेटा वो मैंने क्या ले लिया, एग्जैक्ट हाफ ले लिया। तो हाफ जब मैंने लिया तो ये जो a माइनस एक्स है, ये जो a माइनस एक्स है वो a बाई 2 के हाफ नहीं हो जाएगा क्या? वो a बाई 2 के हाफ नहीं हो जाएगा क्या? बेटा टाइम दूंगी, ओ एस नाम का बच्चा है, मैं बोल तो रही हूं, 10 बार तो बोल चुकी, समझ लो, पहले दे दूंगी टाइम, पूरा टाइम दूंगी, 5 मिनट दे दूंगी, लिखने को लिख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? जिसको समझ में आ गया एक बार चैट सेक्शन के अंदर तारे चमका दो, भाई, अगर ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई 2। अगर ऐसा है बेटा, तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, a बाई 2 को इधर ले आऊंगी, क्योंकि a वाली टर्म्स को एक साइड रखना है। ठीक है, a वाली टर्म्स को एक साइड रखना है और x को उधर भेज दूंगी, तो मेरे पास क्या बन गया, ये a माइनस में a अपॉन में 2 इज इक्वल टू x। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया, a माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू x, यानी कि जब मैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, a बाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, a बाई 2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आ गया क्या, बताओ जरा, क्लियर है? शाबाश भाई, हिमांशु, आयुषी, इन सभी को क्लियर हो गया है ना, इन सभी को क्लियर हो गया है, वेरी गुड। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, a बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है, यहां से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहां से हमने क्या निकाल ली बेटा, x की वैल्यू निकाल ली है। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, बताओ जरा जल्दी से। मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या कहती है, वो कहती है कि x जो है वो k नॉट t के बराबर है। वो किसके बराबर है, k नॉट t के बराबर है। यहां पर मैं x की वैल्यू को a बाई 2 पुट करूंगी, यहां पर x की वैल्यू को मैंने क्या पुट कर दिया, a बाई 2 पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू k नॉट t हाफ लाइफ। t हाफ लाइफ मुझको निकालना है, अब t हाफ लाइफ निकालना है तो a अपॉन में 2, ठीक है, और k नॉट को मैं नीचे भेज रही हूं, k नॉट इज इक्वल टू t 1 बाई 2, t हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट भाई कर ली। नाउ दिस, ये जो मैंने तुम्हें लिखवाया, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर चमक गया, अब मैं तुम्हें टाइम दूंगी लिखने का, अब लिख लेना, ठीक है, अब पूरा समय मिलेगा तुम्हें, अब तुम लिख सकते हो। ठीक है, चमक गया, बताओ जरा जल्दी से चार्ट्स के अंदर।